अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत दिन, आज़ादी मुबारक। लेकिन आज ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि इस मुल्क में जितनी ही करप्शन क्यों ना हो, जितने ही मसाइल क्यों ना हो, जितनी ही महंगाई क्यों ना हो, डॉलर के मसाइल हो, कुछ भी हो, आज़ादी जैसी कोई नेमत नहीं है। इस नेमत की अगर आपने असल वैल्यू जाननी है तो उन लोगों की तरफ देखें जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जो आज़ाद नहीं हैं। उनको ये नहीं पता होता कि आज सुबह जो खाया है, अगर कुछ खाने को मिला है, क्या शाम को कुछ खाने को मिलेगा। आज सुबह वो अपनों के साथ हैं, क्या वो शाम को भी उन्हीं अपनों के साथ होंगे। जब वो घर से निकलते तो उनको ये नहीं पता होता कि वो ज़िंदा वापस आएंगे। तो ये वो मसाइल है, अगर कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता उनकी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और आज़ादी लेना आसान काम नहीं है, ये हम सबको पता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत है। और जो मसाइल हैं इस मुल्क में वो तो फिक्स हो सकते हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली चाहिए, छोटा सा चेंज चाहिए और ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक छोटा सा चेंज, और वो चेंज पता है क्या है? मेजॉरिटी ये देखती है कि ये हुक्मरान आके ठीक करेगा, वो हुक्मरान आके मुल्क ठीक करेगा, ये जमात ठीक करेगी, वो जमात ठीक करेगी, इसको वोट दोगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा, उसको वोट दोगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर इस मुल्क को ठीक करना है और इस आज़ादी को हकीकी आज़ादी बनाना है तो आप लोगों को, हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एक्चुअली आज़ादी होती ही सोच की है। आज़ादी ये नहीं है कि एक बंदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको छोड़ दो तो वो आज़ाद हो गया। आज़ादी ये है कि आप जो बनना चाहो बन सकते हो, आप जो सोचो सोच सकते हो। किसी गांव में बैठ के बिल्कुल गुर्बत के हालात में CEO बनने का ख्वाब देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख सकते हो और उसको पूरा भी कर सकते हो। ये है सोच की आज़ादी। बड़ा सोचने की आज़ादी होती है आज़ाद मुल्कों में। तो क्या हम बड़ा सोच रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम बड़ा नहीं सोच रहे तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम इस आज़ाद मुल्क का, इस नेमत का फ़ायदा उठा रहे हैं? आज़ादी जो होती है वो यहाँ से होती है। और एक बात सबको पता है, अल्लाह इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता है। खुदा से जो भी गुमान लगाओगे अल्लाह आपको उसी के मुताबिक देगा। अगर आप ये कहते हो कि 50,000 महीने में सारी ज़िंदगी गुजारनी है और ये काफ़ी है तो बस ठीक है, काफ़ी है। अगर आप कहते हो नहीं, मैंने इस काबिल बनना है, मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है और मैंने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, मैंने लोगों के साथ खड़े होना है। और आज आपको एक बात बताऊँ, एक तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बस अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, ठीक हो जाएगा, मैंने बस अपने पाँव पे खड़े होना है। किसी को ये पता है कि पाँव पे खड़ा होना किसे कहते हैं? चंद रुपए कमा के अपने घर का गुजारा करके अपनी ज़िंदगी गुजारने को पाँव पे खड़ा होना नहीं कहते। पाँव पे खड़ा इंसान उस वक्त होता है जब वो इस काबिल हो सकता है कि दूसरे का हाथ पकड़ के उसको उठा सके। सिर्फ एक का नहीं, एक फैमिली का नहीं, अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को एलिवेट कर सके। उससे कहते हैं कि ये बंदा अपने पाँव पे खड़ा है। क्योंकि जब बंदा अपने पाँव पे खड़ा होता है तो वो मजबूत हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं कि अगर 3 टाइम की रोटी कमाने जितने हो गए हैं ना, आप अपने पाँव पे खड़े हो गए। इस मुल्क के लिए हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और इस तरह से कि हम दूसरों को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। और ये मुल्क किसके लिए बना? बहुत ही क्लियर सी बात है, ये मुल्क दरख्तों के लिए, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए तो नहीं बना। ये मुल्क इंसानों के लिए बना, मुसलमानों के लिए बना। और अगर हम इस कैटेगरी को थोड़ा सा नैरो करें तो ये मुल्क नौजवानों के लिए बना। अब नौजवान यानी यूथ, इसकी डेफिनेशन में भी बहुत बड़ा मसला है। मेजॉरिटी से पूछ लो भाई नौजवान किसे कहते हैं, वो कहेंगे जी नौजवान तो उसे कहते हैं कि जी जो यंग हो, जिसकी उम्र कम हो। कोई इतराज़ करना चाहे या डिसएग्री करना चाहे कर सकता है, पर मेरी नज़र में नौजवान, यूथ की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। चाहे आप 50 साल के हैं या आप 20 साल के हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ सीखने का जज्बा है, किसी की भलाई करने का जज्बा है, कुछ बड़ा करने का जज्बा है, कुछ अच्छा करने का जज्बा है, तो आप जवान हैं। आप अपने आप को यूथ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, चाहे आप 50 साल के क्यों नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, आप 20 साल के हो और आप 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमा के अपने 3 टाइम का खाना पूरा करके खुश हो, तो भाई आप जवान नहीं हो। यू कैन नॉट काउंट योर सेल्फ अ यूथ। अगर आप मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी ज़ात से, अपनी फैमिली से, अपने मोहल्ले से निकल के कुछ सोच ही नहीं रहे, तो आप अपने आप को यूथ नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में ही अंदर से मर जाते हैं या जवानी में ही अंदर से बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा हम किसे कहते हैं? बुढ़ापा कमज़ोरी का नाम है।
जब इंसान की सोच ही बड़ी नहीं है, वो अपनी ज़ात से ऊपर सोच ही नहीं रहा, वो अपने मोहल्ले अपने घर के बाहर निकल ही नहीं रहा, तो वो तो कमज़ोर है। तो हम उम्र कहाँ से आ गई, एज फैक्टर कहाँ से आ गया। मैंने 20 साल के बूढ़े देखे हैं और 50 साल के जवान देखे हैं। मुझे मैसेज आते हैं 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये यूथ है, एक्चुअली ये यूथ है, और पाकिस्तान को इस यूथ की ज़रूरत है, और पाकिस्तान बनने की मेजर वजह ये यूथ है, और पाकिस्तान बचाने की और बढ़ाने की मेजर वजह भी ये यूथ है। एज नहीं होता, हम तो बस उम्र पे डिवाइड करते हैं ना कि ये जवान है, ये बूढ़ा है। उम्र पे नहीं होता, आपके अंदर कितनी आग है सीखने की, कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि आप यूथ की कैटेगरी में आते हो या आप बूढ़े हो गए हो या बिल्कुल अंदर से मर गए हो। बट इस मुल्क को यूथ की ज़रूरत है, जिसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। कोई एतराज़ करना चाहता है उसकी अपनी है, बट हर बंदे की सोच होती है, और सोच आज़ाद है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, ये मुल्क आज़ाद है, और आज आज़ादी का दिन है, तो मुझे भी सोचने की आज़ादी है और आपको भी सोचने की आज़ादी है। तो सवाल खुद से ये करें कि कितना बड़ा सोच रहे हैं और किस हद तक सोच रहे हैं। मेरा ऐसा तो कोई प्लान नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मुजाहिदो इकट्ठे हो जाओ, चलो मुल्क की तकदीर बदलें। वो तो हर कोई कह रहा है ना। करना कैसे है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, पहला स्टेप, एक ही स्टेप, आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर रहे हो, कैनवा से कर रहे हो, डेटा एंट्री से कर रहे हो, मजदूरी से कर रहे हो, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हो, चाय बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत में अज़मत है, रिस्क के हलाल ऐन इबादत है। आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, लेकिन गुमान बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें। और जब आप सोचते हैं ना बड़ा, और आपकी सोच आपकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रही है ना कि मैं बड़ा होके मैं पैसे कमा के गाड़ी लूँगा, उसको दिखाऊँगा, इसको दिखाऊँगा, ये घर बनाऊँगा, उसको दिखाऊँगा, उसको दिखाऊँगा, इससे बदला लूँगा, उससे बदला लूँगा, ये ख़रीदूँगा, वो ख़रीदूँगा, तो ये खुदगर्जी है, ये बड़ी सोच नहीं है। और यकीन करें कि अल्लाह की मदद तब शामिल होती है जब अपनी ज़ात से बाहर आके आप लोगों के बारे में भी सोच रहे होते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैंने इल्म हासिल करना है, मैंने बहुत कुछ सीखना है, मैंने एक कामयाबी की एक कहानी असल लिखनी और फिर लोगों तक वो पहुंचानी है, अपने पाँव पे खड़ा होकर, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, अपने पाँव पे खड़ा होकर दूसरों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, ताकि इस मुल्क का फ़ायदा हो और लोग हमारी इज़्ज़त करें एज ए मुस्लिम। क्योंकि ये बात तय है कि हम बहुत अरूज से नीचे आए हैं, लेकिन आज अगर ये यूथ छोटे छोटे कामों से निकल के बड़ी बड़ी बातें सोचेगी, बड़े बड़े शोबों में जाएगी, साइंटिस्ट बनेगी, स्पेस में जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम करेगी, हर बड़े ओहदे पे, हर बड़े डिपार्टमेंट में, हर बड़ी टेक्नोलॉजी में मुसलमान बैठे होंगे अगर आज, तो इज़्ज़त किसकी होगी? मुसलमानों की। तो it is not about Pakistan, it is not about your life, it is not about your family, it is not about your luxury life, और ना ही आपकी ख्वाहिशात हैं। अगर आप इस मुल्क की आज़ादी को सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है करने को, माइंडसेट बदल लें, इरादा कर रहे हैं, गुमान अच्छा कर लें, अल्लाह आपको आपके गुमान के मुताबिक देगा। और यकीन करें, वंस अगेन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा, कोई आके इसको बैन नहीं करेगा। क्यों? हम आज़ाद हैं। तो कुछ बने, बड़ा सोचें और इस मुल्क के लिए बड़ा करें। आज इरादा करें, इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच। आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।